जय हिंद। जब आप क्लास 10th में प्रवेश किए होंगे तो आपके मन में एक विशेष प्रकार का प्रश्न चलता होगा और प्रश्न यह है कि हमें तो अब बोर्ड का एग्जाम देना है, हमें बोर्ड का एग्जाम देना है और उसमें भी हमें फर्स्ट करना है। ऐसा प्रश्न आपके मन में ना जाने कितना ही आता होगा और आप भयभीत होते होंगे। तो आपको भयभीत होना नहीं है। आप यदि इस वीडियो को पूर्ण तरीका से देख लेते हैं तो आपके जो मन में ऐसा प्रश्न चल रहा है कि क्लास 10th में फर्स्ट कैसे करेंगे, बोर्ड का एग्जाम कैसे देंगे, कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूर्ण तरीके से जरूर देखिएगा। क्लास 10th में आपको कुल विषय पढ़ना होगा कितना, तो विषय पढ़ना होगा कितना, तो 6 विषय। कितना विषय पढ़ना होगा? 6। जिसमें से कौन कौन विषय है? तो हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है। कितना विषय हो गया? तो 6 विषय। ठीक है। कौन कौन? तो हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। आप जो हैं वह क्लास 6 से लेकर बचपन से ही इतना सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं होगा, क्योंकि आप बचपन से इतना सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। ये 6 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना पड़ेगा किस क्लास में? तो क्लास 10th में। जिसमें से एक जो प्रमुख सब्जेक्ट है जिसका क्या नाम है? इंग्लिश। इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट को यदि आप क्लास 10th में नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम से इसे कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें चाहे आप फेल हो जाए चाहे पास हो जाए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आपको कुल कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? तो 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा मन लगा करके। ठीक है। इंग्लिश को आप मन है तो पढ़ें और नहीं मन है तो नहीं पढ़े, इसका जो है आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? ये जो 5 सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस और सोशल साइंस है, यही 5 सब्जेक्ट में यदि आप बेहतर नंबर लाते हैं तो इसी से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल भी करते हैं। ठीक है। यही 5 जो सब्जेक्ट है यही निर्धारित करेगा कि आप फेल होने के लायक हैं या पास होने के लायक हैं या सेकंड होने के लायक हैं या फिर थर्ड होने के लायक हैं। तो क्यों ना हम इस 5 सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार ये कितना नंबर का एग्जाम होता है? हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का। ठीक है। देखिए, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी का। किस सब्जेक्ट का? तो हिंदी का। हिंदी जो सब्जेक्ट है सबसे आसान है क्लास 10th का। क्लास 10th का कोई सबसे आसान यदि सब्जेक्ट है तो वो है हिंदी, और इसी में सबसे अधिक बच्चा नंबर लाता है। नंबर लाता है। इसी में सबसे अधिक बच्चा जो है नंबर लाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी को आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए हिंदी में उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, हिंदी का जो एग्जाम है वह कितना नंबर का होता है? तो यह होता है 100 नंबर का। कितना नंबर का होता है हिंदी का एग्जाम? तो 100 नंबर का। 100 नंबर का होगा आपका किसका एग्जाम? तो हिंदी का। और इसमें जो है एग्जाम जो है इसमें एक रहेगा ऑब्जेक्टिव और एक रहेगा सब्जेक्टिव। क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है। सब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हिंदी का एग्जाम कितना नंबर का होगा? तो 100 नंबर का, जिसमें एग्जाम 2 प्रकार से होगा। कौन कौन एग्जाम होगा? एक ही। ठीक है। लेकिन उसमें जो है प्रश्न रहेगा 2 प्रकार से, एक रहेगा ऑब्जेक्टिव और एक रहेगा सब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगा 100। कितना रहेगा? 100। और जिसमें से आपको बनाना रहेगा कितना? 50 ऑब्जेक्टिव ही मात्र बनाना पड़ेगा। हिंदी का एग्जाम होता है, ध्यान से समझिएगा,
एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, समझ गए? एक बार नहीं तो 2 बार समझिए, पीछा कर करके देखिए, बेहतर तरीका से समझिए, क्योंकि इसको यदि आप समझ लेते हैं तो समझिए कि आप आसानी से फर्स्ट सेकंड कर जाएंगे, और नहीं समझ पाते हैं तो आप गए काम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का एग्जाम कितना नंबर का होता है? तो 100 नंबर का, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना रहता है? तो 100 रहता है। इसमें बनाना कितना नंबर का रहता है? तो 50 नंबर का। यही जो 50 नंबर है, इसी में आप जितना नंबर ले आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है ना 50 में, 50 में से कोई 30 भी लाएगा, 50 में बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 50 में 50 भी ले आते हैं ना। तो आपके ऊपर अब यह डिपेंड है कि आप 50 में से कितना नंबर ले आ सकते हैं। 100 रहेगा, डबल रहेगा क्वेश्चन, डबल में आधा, और आधा में आप कितना ले आ सकते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखिए, अब आते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव भी रहेगा कितना नंबर का? तो 50 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव कितना नंबर का रहता है? 50 नंबर का। और 50 नंबर में जिसमें से आप निबंध, उसमें रहेगा निबंध रहेगा, पत्र रहेगा, प्रश्न उत्तर रहेगा, गद्यांश रहेगा, ये सारे चीज रहता है 50 नंबर के ही अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव में आप आपके ऊपर निर्भर है कि कितना नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, और पास, अब आपके मन में एक प्रश्न चलेगा कि हमको हिंदी में कितना नंबर लाना पड़ेगा हम फर्स्ट कर सकते हैं? तो आपको कम से कम हिंदी में जो है 60 नंबर यदि आप ले आ सकते हैं, ले आएंगे कितना नंबर? तो 60 नंबर, तो आसानी से आप फर्स्ट कर जाएंगे। यदि आप हिंदी में 60 नंबर ले आते हैं तो आप क्या कर जाएंगे? हिंदी में फर्स्ट कर जाएंगे। क्यों ना ले आएंगे 60 नंबर? ऑब्जेक्टिव है कितना? तो 50, 50 में से यदि आप 30 नंबर ले आते हैं और इधर 30 नंबर ले आते हैं तो 30 30 60 नंबर आसानी से हो गया, और आप क्या हो गए गुरु? फर्स्ट हो गए। समझ गए? खुश हो जाइए एकदम पूर्ण तरीके से। ठीक है, देखिए हिंदी हिंदी का आप सिलेबस समझ गए क्या होता है। हिंदी का एग्जाम कितना नंबर का होगा? तो 100 नंबर का। आप जो जाइएगा अपने अपने शहर में जाइएगा देने के लिए एग्जाम, तो हिंदी में आपको कितना नंबर का देना पड़ेगा? 100 नंबर का। 100 में क्या रहेगा? तो 2 भाग में इसको बढ़ देगा। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना रहेगा? तो 100, और ऑब्जेक्टिव कितना बनाना पड़ेगा? तो 50। 50 में से आप जितना ले आ सकते हैं। सब्जेक्टिव रहेगा क्या? तो 50 नंबर का। इसमें भी रहता है गद्यांश रहता है, समझ गए? आपको बता दिए। और लाना पड़ेगा मैक्सिमम कितना नंबर? तो अब जितना आप ले आ सकते हैं। ठीक है, कम से कम आप 60 नंबर लाइएगा तभी आप फर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट जो है आपका, वो है क्या? तो संस्कृत। कौन सा सब्जेक्ट है? संस्कृत। देखिए संस्कृत में आप कैसे फर्स्ट कीजिएगा। संस्कृत का जो एग्जाम होता है वो भी सेम टू सेम जिस प्रकार से हिंदी का हुआ उसी प्रकार से होता है। किसका? तो संस्कृत का। संस्कृत में भी ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना? तो 100। ठीक है, कितना नंबर? संस्कृत में भी एग्जाम कितना होगा? कितना नंबर का होगा एग्जाम? तो 100, और ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? तो 50 ठो रहेगा। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? तो 100, और बनाना कितना पड़ेगा? तो 50 ठो, और सब्जेक्टिव कितना रहेगा? तो 50 नंबर का रहेगा। सिंपल सा है। इसमें भी देखिए, इसमें चेंज क्या होता है कि हिंदी एक तरह है लेकिन हल्का सा चेंज हो जाता है। इसमें भी गद्यांश रहता है, अनुवाद रहता है, अनुच्छेद रहता है, पत्र रहता है, ठीक है, प्रश्न उत्तर रहता है। इसमें भी जिस प्रकार से देखिए, ऑब्जेक्टिव का तो सिलेबस सेम है लेकिन सब्जेक्टिव में हल्का सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम ऐसा समझिए कि दोनों एक ही है। और यदि आप संस्कृत में भी 60 नंबर ले आते हैं तो आप जो है आसानी से फर्स्ट कर जाएंगे संस्कृत में। बहुत एकदम बेसिक है, जिस प्रकार से हिंदी का है उसी प्रकार से संस्कृत का भी है। अब देखिए अगला जो सब्जेक्ट है वह है, देखिए यदि आप हिंदी और संस्कृत में ले आते हैं 60 नंबर तो कितना हो गया? 60, यहां पर हम लिखते जा रहे हैं 60 प्लस 60, 2 सब्जेक्ट। ठीक है, तो कितना हो गया? 120 नंबर हो गया। ऐसा ही, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में। अब देखते हैं मैथ के ऊपर।
जब हम मैथ का नाम लिए तो बहुत विद्यार्थी का एकदम करेजा जो है ना धक धक करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचता है कि अरे भाई मैथ बहुत। क्लास 10th में यदि किसी व्यक्ति को डर रहता, कोई भी स्टूडेंट को डर रहता तो वो रहता है मैथ ही से। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मैथ में 100 में 100 ले आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लटक जाते हैं। देखिए देखिए कैसे मैथ में फर्स्ट करना है। अब आते हैं किसके ऊपर? तो मैथ के ऊपर। मैथ का एग्जाम कितना नंबर का होता है? तो 100 नंबर का होता है। मैथ का एग्जाम कितना नंबर का? तो 100 नंबर का होगा एग्जाम, जिसमें से 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? तो 100 बनाना रहेगा 50 ठो, और 50 ठो में आप जितना ले आ सकते हैं। सब्जेक्टिव भी रहेगा कितना नंबर का? तो 50 नंबर का। 50 नंबर में आप जितना ले आ सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर है। इसमें भी दो प्रकार से होता है, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। जिसमें लघु प्रश्न रहता है 15 ठो, 15 ठो रहेगा 2 नंबरिया प्रश्न, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? लघु प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय रहेगा 8 गो देगा, 4 गो बनाना रहेगा, 4 पंचे 20 नंबर का, ठीक है। और इधर 30 नंबर का आप जो है इधर हो गया कितना? तो 8 रहेगा प्रश्न, 8 गो प्रश्न रहेगा, प्रश्न रहेगा 8 गो, जिसमें बनाना रहेगा कितना? तो 4 ठो, और 4 4 गुने 5 नंबर का रहता है। तो 4 गुने 5 कितना हो गया? 4 पंचे 20 नंबर का। और इधर हो गया 15 दूना 30 नंबर का। 30 20 50 नंबर का। ये हो गया कितना? तो 50 नंबर का हो गया सब्जेक्टिव मैथ का। मैथ में जो है अब आप 50 में से जितना ले आ सकते हैं सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यदि आप मैथ में 30 नंबर ले आ सकते हैं, किधर से? तो ऑब्जेक्टिव से, और सब्जेक्टिव से भी 30 नंबर। तो 30 30 60 नंबर आसानी से आप मैथ में पास कर गए। 60 नंबर आपका आ गया और आप क्या कर गए? तो पास कर गए मैथ में। मैथ में भी लिख देते हैं 60 नंबर, ठीक है गुरु। देखिए कितना आसान है। अब चलते हैं साइंस के ऊपर। साइंस जो है, साइंस साइंस का एग्जाम होता है कितना नंबर का? तो 80 नंबर का। साइंस का एग्जाम कितना नंबर का होगा? तो 80 नंबर का एग्जाम होगा। और सोशल साइंस का भी एग्जाम कितना नंबर का होगा? तो 80 नंबर का, जिसमें से ऑब्जेक्टिव देगा आपको 80 और बनाना रहेगा कितना? तो 40, और सब्जेक्टिव भी रहेगा 40 नंबर का, ठीक है। दोनों का सिलेबस सेम ही है, 40 नंबर का रहेगा। और 20 नंबर। अब आपके मन में प्रश्न चलेगा कि अरे भाई, ये जो साइंस वाला जो है 80 नंबर का एग्जाम होगा, तो 20 नंबर चला गया कहाँ? तो 20 नंबर का होता है क्या? तो प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि आपके कॉलेज में होता है, ठीक है। 20 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। 20 नंबर आपको बोनस मिलता है। ये जो दोनों सब्जेक्ट है, साइंस और सोशल साइंस, दोनों में बोनस मिलता है, जिसका क्या नाम है? तो प्रैक्टिकल। 20 20 नंबर का, 20 20 नंबर फ्री में आपको 40 नंबर आ गया। सोच लीजिए, दोनों सब्जेक्ट 20 नंबर इसमें और 20 नंबर इसमें, दोनों मिलाकर के 40 नंबर आपको जो है बोनस मिल जाता है, ठीक है, आसानी से। अब देखिए साइंस में 40 80 रहेगा ऑब्जेक्टिव, 40 बनाना रहेगा, 40 में से आप 20 भी नंबर ले आते हैं और इधर ले आते हैं 20 25 नंबर, तो आसानी से आप फर्स्ट कर जाएंगे सोशल साइंस और साइंस में, दोनों में। अर्थात 40 नंबर इधर आ गया। और देखिए साइंस में ले आते हैं आप इधर कितना? तो मान लीजिए कि 50 नंबर प्लस 80 में से 50 नंबर ले आते हैं, ठीक है। और सोशल साइंस में 50 50, और इधर जो है आपको प्रैक्टिकल में 20 20 मिल जाएगा। कितना कितना? 20 20, ठीक है। तो 20 अब जोड़कर तनी देखिए तो कितना होता है? 50 20 70 हो गया, ठीक है, टोटल 70, और ये भी 70, 60 60 60, 3 गुम हो गया 60, और इधर हो गया 70 70। अब जोड़कर आप देख लीजिए कितना नंबर आपका आ गया। तो कितना नंबर आ गया? देखिए 60 60 120, और 120 और 60 180, और 70 180, अब प्लस 70 कितना हो गया? 180, 180 या प्लस 70 कितना हो गया? 0। 18 और 7 कितना हो जाता है? तो 18 2 20 और 5 25, 250 नंबर इधर हो गया, और 250 और प्लस 70 नंबर कितना हो गया? प्लस 70 नंबर, तो कितना हो जाएगा? तो 25 और 7 कितना हो जाता है? तो 32, 320 नंबर आपका आ गया जी।
320 नंबर। अर्थात आप क्या कर गए, तो फसट कर गए, आसानी से फसट कर गए। ठीक है, ध्यान दीजिए, आसानी से आप क्या कर गए, फसट। फर्स्ट करने का देख लिए कितना आसान तरीका है क्लास 10th में। ठीक है, समझ गए। इसीलिए आप इस वीडियो को उन सारे छात्र छात्राओं के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो क्लास 10th में प्रवेश किया है या फिर जो 2026 में एग्जाम देगा, उसके पास आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको समझ में आ गया कि कैसे फर्स्ट करना है, हिंदी का एग्जाम कैसे होता है, संस्कृत का कैसे होता है, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश को कोई लेना देना है ही नहीं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। आप